हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं ताना खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यू, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई होप आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मैंने सारे जो एमसीक्यू हैं वो सारे एक-एक टॉपिक का सारा इसमें सारे एमसीक्यू हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर ही एमसीक्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारे टॉपिक्स के एमसीक्यू हैं। तो यहाँ पर मैंने कवर अप करने का बहुत ज़्यादा कोशिश किया है। तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो आप देखें और अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है? तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ और बनाती रहूँगी। अगर आप इसका रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं इस वीडियो पर तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, हमें यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो ठीक है। ही डू नॉट लाइक मैंगोज, he does not likes mangoes, he does not like mangoes या he do not likes mangoes। अब यहाँ पर हमें इसमें से मिस्टेक ढूंढनी है और ये देखना है कि तीन तो गलत है, एक सही कौन सा है। कौन सी वर्ब किसके साथ लगती है, वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है, फॉर्म के साथ क्या यूज होता है। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पर he do not like mangoes। ठीक है, वो आम पसंद नहीं करता है। यहाँ पर ही है, ही के साथ डू नहीं आता है क्योंकि ही एक सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल पर्सन है, तो यहाँ पर सिंगल के साथ हमेशा डज आता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है। ओके, ही डज नॉट लाइक मैंगोज, वह जो है वो आम पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर डजंट तो है लेकिन इसमें लाइक के साथ एस लगा दिया है जो कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जो हमारी फॉर्म होती है उसमें एस ही एस नहीं लगता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ ही डज नॉट लाइक मैंगोज, ही डू नॉट लाइक्स मैंगोज। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। अगर आपने अभी तक सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं सेंटेंस के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ही डज नॉट लाइक मैंगोज। ठीक है, इसमें एस ई एस भी नहीं लगा। अगर नेगेटिव है तो उसमें जो हमारी वर्ब होती है उसके साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसमें करेक्ट फॉर्म ढूंढनी है हमारी, कौन सी फॉर्म इस वाले सेंटेंस में आएगी। शी टू द मार्केट एवरी डे, गो गोज गोइंग गॉन। ठीक है, एवरी डे प्रत्येक, नहीं सॉरी एवरी संडे, यानी कि प्रत्येक रविवार को वह मार्केट जाती है। ठीक है, अभी इसमें जाती है ये एक कैसा सेंटेंस हो गया, हैबिचुअल हो गया। ठीक है, प्रेजेंट का हैबिचुअल हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमारी कौन सी फॉर्म लगती है। हमारी जो सिंगल होता है उसके साथ हम जो हमारी वर्ब होती है उसके साथ एस ई एस जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोइंग है, गोइंग तब आता जब यहाँ पर इज आर एम होता और कंटिन्यूअस की बात चल रही होती। गॉन हमारी पास्ट की बात हो जाती है। ठीक है, गो हमारा तब लगता है जब यहाँ पर ये हमारे बहुवचन होता। ठीक है, प्लूरल होता। आगे है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें हमें प्रीपोजिशन उठाकर रखनी है कि कौन सी जो है करेक्ट है। सी इज गुड मैथमेटिक्स, सी इज गुड मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, वह अच्छी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा इन मैथमेटिक्स, सी इज गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी करेक्ट है वो ढूंढनी है। इसके लिए ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है वो कौन सी करेक्ट हो जाएगी। ही सेड दैट ही इज गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द स्कूल। हम जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते होगे तो आपने उसमें पढ़ा भी होगा, जो हमारी यहाँ पर वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है इन आई एम, तो यहाँ पर आई एम का वाज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्या फॉर्मूलेज होते हैं और फिर पेसिव एक्टिव पैसिव ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई गलती मुझसे होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि गलती हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी में। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, कौन सा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। द बॉय किक्ड द बॉल,
लड़के ने बॉल को किक किया। द बॉल वाज किक बाय द बॉय इज किकिंग द बॉल, द बॉय हैड किक द बॉल। जो हमारी एक्टिव पैसिव होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ठीक है, तो उसमें हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जो हमारा पैसिव जो सेंटेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा लास्ट में होता है बाय का यूज करने पर, ठीक है, बाय सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की जगह पर होता है। जैसे कि बॉल है, अब बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की प्लेस पर रखा गया है, और जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कि बॉय, वो हमारा बाय के साथ कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और फिर वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। इसका तो ऑप्शन, राइट ऑप्शन भी यहीं पर है, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पर, करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर आपको फिल करना है। शी बॉट अम्ब्रेला, ठीक है, उसने अम्ब्रेला खरीदा। अ एंड द एंड नो आर्टिकल, ठीक है। अब आपको भी पता है यहाँ पर यू है, ये हमारा वोवेल्स में आता है, ठीक है, वोवेल्स में आता है। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, हम वोवेल्स तो हैं जैसे कि ए, आई, ई, ओ, यू हमारे वोवेल्स तो हैं, लेकिन आपको वो चीज बोल कर देखनी है। अगर हम बोल कर हमारे जो मुंह से ये चीजें, ये आवाजें आ रही हैं, तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे, नहीं तो ए का, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप बोल कर देखें वो चीज, और अगर ये वॉइस हमारी आ रही है तो फिर वहां पर एन का यूज करेंगे। वैसे भी यू है और अम्ब्रेला, अम आ की आवाज आ रही है तो यहाँ पर हम एन यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 करेक्ट। अरे यहाँ पर भी राइट ऑप्शन है, सॉरी। आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली, ठीक है, मैं थका हुआ था। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बेड पर चला गया। मैं थका हुआ था, ठीक है। आप इतना तो समझने की कोशिश करें, कौन सी वर्ब है तो आप सेंटेंस की हिंदी बनाने की कोशिश किया करें। तो यहाँ पर मैं थका हुआ था, आई वेंट टू बेड अर्ली, एंड और मैं चला गया, बट लेकिन मैं चला गया, सो इसलिए मैं चला गया। तो जाहिर है कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अगर मैं थका हुआ था इसलिए मैं बेड पर चला गया। अभी हम ध्यान से नीचे करेंगे, कभी इसका भी राइट ऑप्शन नीचे दिया गया हो, हम इतना ही रहने देते हैं, ओके, ठीक है। चूज द करेक्ट पंचुकेटेड सेंटेंस, ठीक है। इसमें हमें जो सेंटेंस है करेक्ट वो ढूंढना है कि इसमें कौन से हमारे जो कोमाज हैं ये कहाँ सही लगे हुए हैं, और क्या उसका राइट फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला, ये यहाँ पर ये दो कोमाज लगे हुए हैं, क्या इसका ये राइट तरीका है? लेकिन इसका जो राइट तरीका है वो ये होगा, ही सेड, उसने कहा, उसके बाद फिर एक यहाँ पर कोमा लगेगा, फिर उसके कन्वर्टेड कोमाज में जो हमारा सेंटेंस है बाद का, वो कन्वर्टेड कोमाज में बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही इसका राइट फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें, लेकिन यही इसका राइट है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस को फिल करना है। बाय द नेक्स्ट मंथ ही दिस वर्क, बाय द नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने, ही दिस वर्क, ठीक है, वो मतलब अगले महीनों की बात हो रही है, तो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में हमें कौन सी जो वर्ब होती है वो यूज करते हैं, विल हैव, शैल हैव, विल, शैल, विल बी, शैल बी, तो ये सब चीजें हमारी फ्यूचर की होती हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है, तो इसमें फ्यूचर की वर्ब यूज करेंगे, तो जाहिर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप जो चैनल की जो आईडी होती है उसमें कुछ लिंक्स दिए हुए होते हैं नीचे, वहां पर आप जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म, ठीक है। आपको भी पता है कि कुछ हमारी फॉर्म्स होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो उसमें हमारी इसमें ढूंढना है कि कौन सी यहाँ पर रखी जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा। दिस बुक इज देन दैट वन, ठीक है, दिस बुक इज देन दैट वन क्या है, गुड, मोर गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देन हमारा आ गया है, और दैट वन किसी एक से हमारी जो है तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जाता है एक बुक को, तो वहां पर हमारा आएगा बेटर, बेटर देन दैट वन, ओके। अगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता तो वहां पर हमारा बेस्ट आता, ओके। 11 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, हमें जो है करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पर चूज करनी है। ईच ऑफ द बॉयज हैज ऑन बैग,
ठीक है। यहाँ पर बॉयज है, ठीक है, और बॉयज है, बॉयज के साथ हमारा क्या, हमारा जो प्रोनाउन है वो लगना चाहिए, बॉयज है। अगर हमारे यहाँ पर गर्ल्स होती तो जाहिर है कि हमारे यहाँ पर हर होता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही है बॉयज की, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हीज। बॉयज के साथ हीज आता है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। इफ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं आपको माफ कर देता, मैं माफ कर देता, ठीक है। इफ आई वाज यू, इफ आई वर यू, इफ आई एम यू, इफ आई बी यू। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो यहाँ पर इफ के साथ वैसे वर नहीं आता, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो इसी प्रकार है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो यहाँ पर वर ही आएगा, ओके। आई वाज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। अगर ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ सेंटेंस एक ही नहीं है कि हमारे सिर्फ यही पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं, बहुत तरीके के सेंटेंस होते हैं जो आपको समझने होंगे, जिससे आपको सारे फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे, ओके। 13 है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। जो हमारा जो इस पार्ट ऑफ स्पीच भी कुछ होती है, हमारा जो हमारा सिलेबस है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी होती है, इसमें पहचानना होता है कि जो हमारा वर्ड है आखिर वो क्या है, ठीक है। क्विकली है, यहाँ पर क्विकली जो है वो क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो क्विकली जो है यानी कि तेजी से, तेजी से, फास्ट, ठीक है। तो इसमें ये किसकी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर रन, रेन, रेन मतलब रन, ये सेकेंड फॉर्म है रन की। तो इसकी जो विशेषता है वो ये है क्विकली, वो भागा दरवाजे की तरफ तेजी से, भागने की जो विशेषता है वो है क्विकली, तेजी से। तो नाउन नहीं हो सकता। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वो हिंदी में कुछ बोलते हैं उसको, लीव इट। एडवर्ब जो होता है वो होता है हमारा, हमारे वर्ब की विशेषता बताना, ठीक है। हमारे वर्ब की जो विशेषता है वो है क्विकली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं तो उसे बोलते हैं हम एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर हम सब्जेक्ट की तारीफ करते तो वहां पर एडजेक्टिव आता, लेकिन यहाँ पर रन जो है हमारा जो वर्ब है उसके बारे में बात की गई है क्विकली, तो यहाँ पर एडवर्ब आएगा। आई होप आपका कुछ ना कुछ तो डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर आप ऐसे ही वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है आपका एग्जाम के लिए। 21 मई को आपका एग्जाम होना है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो आपका भी इंग्लिश, जो इंग्लिश का जो टॉपिक है वो आई होप इसके बाद क्लियर हो जाएंगे कुछ टॉपिक्स। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें आपके बिना सिलेबस कंप्लीट के भी पूरी हो सकती हैं। 14 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी प्रैक्टिस आप करके चले, जहां से भी मिले जैसे भी मिले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सी इज मोर टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देन आ रहा है, देन का मतलब कॉम्पेरेटिव, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर टॉल जो हमारी फॉर्म है उसके साथ ई आर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ये बिल्कुल गलत हो गया। सी इज मोस्ट टॉल देन मी, मोस्ट भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री का ही होता है, तो यहाँ पर मोस्ट भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट, सी इज मोर टॉलर देन मी, तो यहाँ पर मोर टॉलर है अगर यहाँ पर तो मोर नहीं आएगा। कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसमें ई आर लग जाता है तो उनके साथ मोर नहीं लगाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी इज टॉलर देन मी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 है, चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज गिल्टी, ठीक है। आर वर इज बी, अगर आपके किसी भी सेंटेंस में नाइदर आ रहा है, नाइदर, नॉर, ये हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं इस टाइप के। आप पूरी क्लासेस देखें, अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट करें, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर बॉयज है लेकिन बॉयज के साथ उसकी फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पर वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि नाइदर के साथ हमारी सिंगल फॉर्म लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। यू नॉट स्पीक ड्यूरिंग द
एग्जाम, ठीक है। शुड, कुड, मस्ट, मस्ट नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका हिंदी समझ लेते हैं, यू नॉट स्पीक ड्यूरिंग द एग्जाम। हाँ, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि हमें एग्जाम के दौरान नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एग्जाम के दौरान बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें शुड नहीं आकर मस्ट नॉट आएगा। इसका मतलब होता है कि ये बोलना गलत बात है, एग्जाम के दौरान बोलना गलत बात है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही खिलाफ है रूल के भी और फिर हमारे एग्जाम्स के भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोलना तो चाहिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा। मस्ट नॉट, हम बोलना ही बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का सिनोनिम्स ढूंढना है और ये इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से आप पहले 17 डालना, उसके बाद फिर राइट ऑप्शन डाल देना, ठीक है, जो भी है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18 है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है, कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। मी एंड माई फ्रेंड्स इज गोइंग, मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं। माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग, क्या आप ये देखना कौन सी वर्ब किसके साथ लग रहा है और मैच किसके साथ हो रही है। अगर आपने भी पढ़े हैं, फॉर्मूलाज पढ़े हैं, आपने प्रैक्टिस की है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा जैसे मी एंड माई फ्रेंड्स इज गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर इज है। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग, यहाँ पर भी आर है। आई एंड माई कुछ मतलब एक होता है ना, फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड्स है, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में हमने अपना प्लूरल रख दिया, उसके बाद फिर हमने अपना सब्जेक्ट रख दिया आई, उनकी सबकी जो वर्ब है वो होगी आर, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है वो होगी आर, ठीक है। इज नहीं होगी, यहाँ पर एक पर्सन नहीं जा रहा है, उसके दोस्त भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आर फॉर्म यूज होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वॉइस, ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्ट वॉइस में जो फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। द होमवर्क बाय द स्टूडेंट, ठीक है, होमवर्क स्टूडेंट के द्वारा किया गया। यहाँ पर भी हमारा एक्टिव पैसिव वाला सेंटेंस आ गया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक्टिव पैसिव में पैसिव जो हमारा वॉइस होती है उसमें हमारा जो फॉर्म यूज होती है वो हमेशा हमारी जो फॉर्म यूज होती है वो हमेशा पास्ट की होती है, ठीक है, ठीक है। तो द होमवर्क बाय द स्टूडेंट किया गया, डन, डू, इज डन या फिर डज, तो यहाँ पर आएगा होमवर्क है, इसके साथ फॉर्म आएगी इज, और डन यहाँ पर हमारी डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, ठीक है। सॉरी, मैंने पास्ट गलत लिख दिया, पास्ट नहीं लिखना था, मतलब हमारी जो फॉर्म होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो होमवर्क की यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और जो हमारी यहाँ पर जो फॉर्म लगेगी वो लगेगी फॉर्म की थर्ड फॉर्म इज डन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट जो है वो क्वेश्चन देखना है कि उसके बाद क्या आएगा। यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो या नहीं। अब आपने इतना पढ़ा, उसके बाद आपको आगे का समझ में आ गया खुद कि हाँ कि क्या क्वेश्चन हो सकता है, तुम आ रहे हो या नहीं, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर यू कमिंग और नॉट, आर यू, डू नॉट यू, वॉन्ट यू, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश पढ़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आर नॉट, यू आर कमिंग आर नॉट, मतलब आप आ रहे हो या नहीं। तो ये थी मेरी आज की क्लास, आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियो शूट किया है, उसके बाद फिर मैं सॉरी वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं आगे भी ऐसे ही आपके लिए वीडियोस डालती रहूंगी, कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए मैं डेली वीडियो डालती रहूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। बाय।